हेलो गाइस, वेलकम जियो पॉलिटिक्स इंटरनेशनल वीडियो। आज का जो वीडियो है रूस, भारत और चीन, जिसको RIC एक त्रिपक्षीय मंच है जिसकी शुरुआत 1990 के दशक के अंत में रूस के तत्कालीन प्रधानमंत्री येवगेनी प्रियुकोव ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य अमेरिका और पश्चिमी देशों के एक ध्रुवीय वैश्विक वर्चस्व को चुनौती देना और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देना है। यह मंच विदेश नीति, आर्थिक सहयोग और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में तीनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने के लिए बनाया गया था। RIC के माध्यम से रूस, इंडिया और चाइना ने 2002 से 2020 तक 20 से अधिक मंत्री स्तर बैठकें की, जिसमें वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दे पर चर्चा हुई। 2020 में भारत चीन के बीच गलवान घाटी में संघर्ष के बाद यह मंच निष्क्रिय हो गया, क्योंकि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के कारण तनाव बढ़ता चला गया। लेकिन वर्तमान के दिनों में, खास करके 2025 में, रूस ने RIC को पुनर्जन्म करने की कोशिश की। रूस का मानना है कि भारत चीन सीमा तनाव कम होने के संकेत दिख रहे हैं, जिससे यह मंच फिर से सक्रिय किया जा सकता है। 2025 में तियानजिन SCO सम्मेलन, चीन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा त्रिपक्षीय वार्ता की। इस दौरान तीनों देश के बीच सहयोग और अमेरिकी टैरिफ नीतियों के खिलाफ एकजुटता पर जोर दिया गया है। RIC ग्रुप का लक्ष्य तीनों देशों की सैन्य और आर्थिक ताकत को मिलाकर वैश्विक व्यवस्था में पश्चिमी देशों के प्रभुत्व को कम करना है। यह मंच ब्रिक्स और SCO जैसे संगठन के साथ मिलकर जलवायु, विकास, आतंकवाद और वैश्विक मुद्दों पर गैर पश्चिमी देशों की आवाज़ को मजबूत कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर रूस के तेल खरीदने के लिए 50% टैरिफ लगाने के फैसले ने RIC को लेकर फिर से सक्रिय करने की चर्चा को हवा दी गई है। RIC ग्रुप को लेकर कुछ चुनौतियां भी हैं। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद, लद्दाख, डोकलाम, अरुणाचल प्रदेश और आपसी अविश्वास RIC के पुनर्जन्म में सबसे बड़ी बाधा है। रूस और चीन की बढ़ती नज़दीकियां भारत के लिए चिंता का विषय है, खासकर तब जब रूस ने पाकिस्तान के साथ भी संबंधों को मजबूत किया है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि रूस और भारत की तुलना में चीन को प्राथमिकता दे सकता है, जिससे भारत की रणनीतिक स्थिति कमजोर हो सकती है। भारत ने RIC को पुनर्जन्म करने के लिए सतर्क है, लेकिन सकारात्मक रूप अपनाया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस मंच की बहाली तीनों देशों की पारस्परिक सुविधा पर निर्भर करेगी। भारत अपनी विदेश नीति में स्वतंत्रता बनाए रखना चाहता है और न तो पूरी तरह पश्चिम अमेरिका पश्चिमी देशों के साथ और न ही पूरी तरह से रूस चीन के साथ गठबंधन करना चाहता है। रूस, भारत और चीन का RIC मंच वैश्विक रणनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, खासकर अमेरिकी टैरिफ और पश्चिमी देशों के दबाव से में। हालांकि भारत चीन के बीच अविश्वास और रूस और चीन की बढ़ती नज़दीकियां इस त्रिपक्षीय सहयोग को जटिल बनाती है। भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखने हेतु इस मंच का उपयोग क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक सहयोग के लिए कर सकता है, लेकिन इसके लिए सावधानी पूर्वक और कूटनीतिक रास्ता अपनाना होगा। इसके